नाम अक्षता गुलेरिया है, मैं दिल्ली से आई हूँ। अक्षता, सबसे पहला एक क्वेश्चन कि क्या चल रहा था करोड़ी सरकार आने से पहले? लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ भरी हुई थी, एजुकेशन वाइज देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, घर में लड़ाई झगड़े और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। सारी प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, जो भी आप प्रॉब्लम का नाम लो इट वाज देयर इन द हाउस, ऐसे था। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या? क्योंकि प्रॉब्लम्स भी अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि करोड़ी सरकार तब आदमी आता है जब बहुत सी चीज़ें देख चुका होता है और लाइफ में देखता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ, तब हम करोड़ी सरकार आते हैं। हमारे बेसिकली हमारी जो फैमिली है, हमारे पूरे नेबरहुड में ऐसा आई थिंक हमारा ही घर है जिसमें सबसे ज़्यादा हवन पूजा पाठ एंटायर पूरे ईयर में। एक दो हवन तो हो ही जाते थे, पूजा पाठ होना, रोज़ सुबह शाम दिया जलाना। 12 इयर्स हम किसी और के साथ जुड़े हुए थे। आपको होता है कि आप पूजा कर रहे हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, वो चीज़ नहीं थी। चीज़ें अच्छी थी फॉर श्योर, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स रिजल्ट होता है, बट इस तरीके से नहीं था। यहाँ पे आप आए हो, आपने हवन किया एंड यू सी द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो चीज़ नहीं थी वहाँ पे। फिनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, लोन्स लेना एंड उसके बाद कंडीशन बेसिकली डिग्रेड हो रही थी, अच्छे होने की जगह खराबी हो रहा था। अब जितना ज़्यादा हवन कर रहे थे, जितनी पूजा कर रहे थे, तो बेटरमेंट होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो उल्टा हो रहा था। हम और ज़्यादा नीचे गड्ढे में जा रहे थे। तो पापा बोलते हैं हम कि हम तो अभी गड्ढे से बाहर आए हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में हैंडल होंगी। ये सिचुएशन थी। आप किस जॉब में हैं? एज ए कैबिन क्रू, फ्लाइट एयर हॉस्टेस की तरह। जब एज ए यूथ हम देखते हैं, क्योंकि जब दरबार में पहली बार किसी ने वीडियो देखा होगा, आपकी कनेक्टिविटी कैसी हुई दरबार के तरफ? मेरी कनेक्टिविटी, फर्स्ट मेरा जो रिएक्शन था वो मुझे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था मेरा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा, लोग आते हैं, सर हिला रहे हैं, जो जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगा ये बहुत नॉर्मल है। आजकल हर कोई बाबा बना हुआ है, हर किसी का अपना मंदिर है, सब सब बिजनेस चल रहा है। जब मुझे बैक स्टोरी पता चली, मेरी मदर ने 2 साल देखी हैं वीडियोज़। 2 साल पूरी फैमिली अगेंस्ट थी इन सब चीज़ों के। 2 इयर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात वीडियोस देखी हैं, समझी चीज़ें, वीडियोस देख के सारा उन्होंने 2 इयर्स में समझा कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। मैं फ़र्स्ट अगेंस्ट थी जब उन्होंने मुझे बैक स्टोरी बताई कि कामाख्या टेम्पल है, क्योंकि मैं कामाख्या से मेरा बहुत ज़्यादा डीप लिंक मानती हूँ मैं। बहुत चेंजेस मुझे फ़ील हुए थे, तब मैं थोड़ा सा बिलीव मैंने किया था। क्या चेंजेस फील हुए? मैं 2018 में कामाख्या टेम्पल गई थी फर्स्ट टाइम। मेरी फ़्लाइट वहाँ पे मेरा स्टे था। तो अक्सर क्या होता है, आप स्टे पे जाते हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, तो मुझे मम्मा ने पहले बताया हुआ था कि ऐसे वहाँ पे कुछ शक्तिपीठ है, तो आप एक बार जाना, बहुत माना जाता है उसको। मैं अपनी एक साथ में कलीग के साथ चले गई थी, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, उसका भी फ़र्स्ट टाइम था। हम वहाँ गए, एक बार गए, हमें दर्शन हुए, हमें पता भी नहीं था पिंड कहाँ पे होता है, क्योंकि वो आगे नहीं पीछे की तरफ होता है, लोगों को नहीं पता। तो ऐसे आप बिलीव नहीं करोगे, फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम जो है गुवाहाटी का, अगर हम जो मेरा पैटर्न होता था दिल्ली गुवाहाटी 3 आवर्स फ़्लाइट, वहाँ पे हम लोग 1:10 तक लैंड करते थे। तो एक दिन हम लैंड हुए हैं, 4 बजे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के। मेरी एंट्री हर बार, मैं जितनी बार गई हूँ, मेरी फ़्लाइट लेट भी लैंड हुई है, मैं हमेशा लास्ट में एंटर करती थी मंदिर में, और डॉट 4 o'clock मेरी एंट्री हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आप 1:10 पे लैंड हो रहे हो, ठीक है, 4 बजे तक आप पहुँच रहे हो, नेक्स्ट टाइम आपकी 1:30 बजे फ़्लाइट लैंड हो रही है, 1:40 पे हो रही है, एयरपोर्ट से डिस्टेंस इतनी दूर है, उसके बाद भी आप 4 बजे मंदिर में किसी तरह घुस जा रहे हो। माता के दर्शन, मुझे पिंड के दर्शन हुए, वो किस्मत की बात है। और मुझे बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम आने लग गई थी आफ्टर फ्लाइंग, पीसीओडी का इशू होना था, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी एवरी मंथ, जब वो सेम डेट आने लगा, फ्लो हुआ अच्छा, तब मुझे फिर मैं मेरा बिलीफ और बढ़ गया था। फिर मेरा दोबारा 3-4 बार कामाख्या टेम्पल जाना हुआ। तो 2019 और 18 में मेरा कामाख्या विजिट हुआ। उसके बाद कुछ महीनों बाद इनके पास वीडियो आ गया रैंडमली यूट्यूब पे। तो ये तो ऐसा कुछ ढूंढते भी नहीं थे, एकदम से वीडियो आना, वीडियो वो सब देखना, समझना। इन्होंने फिर वो वीडियो देखे, शेयर किया, फैमिली पूरी अगेंस्ट हो गई थी। 2 साल इन्होंने रात को, क्योंकि घर की सिचुएशन ऐसी थी, जब वो वीडियोस आना स्टार्ट हुए, हमारी रात को, मेरी बहन से सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी पूरे घर में। रात को 2 बजे 3 बजे सब सो रहे हैं, और एकदम से शोर की आवाज़ आना कि हम लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बढ़ गई जब हमने वीडियो देखना स्टार्ट किया। और जब हम दरबार आने के लिए रेडी हुए थे, मेरे फादर और ताऊ जी, उस टाइम पे भी हम लड़ते लड़ते उनको गेट से हमने सी ऑफ किया था। तो ये सिचुएशन थी। तो वो चीज़ें रोकती हैं या क्या नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, बट ये एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, दरबार आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो कौन सी ऐसी पॉजिटिव है, चीज़ है जो दरबार आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं? दरबार आने के बाद बहुत ज़्यादा मेजर चेंज जो है,
जो लोग फ्लाइंग में है उनको पता है एंग्जाइटी डिप्रेशन आर द मेजर जो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। लोनलीनेस एक रहती है अंदर से, आप बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते हो। मुझे नहीं पता यहाँ पे आके वो हवन करने के बाद वो कहाँ गया। हम लोग रात को अगर हम लड़ते थे 2-3 बजे तो थोड़ी देर बाद हम लोग लड़ाई के बाद रोते थे दोनों बैठ के, इतना ज़्यादा कि ये क्या हुआ था, हमने एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे किया, बात कैसे की हमने किसी को गाली कैसे दे दी, मैंने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया। हमारा रात को 2-3 बजे का फिक्स टाइम हो गया था लड़ने का, और हम लोग उसके बाद बहुत रोते थे बैठ के कि ये हमने क्या किया। तो वो सब गायब एकदम से। मतलब वो सेंसेस नहीं थे कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कि हमें नहीं पता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। इस बात को होने के बाद आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल है, क्योंकि घर पे कोई समझता नहीं था मम्मा के अलावा। और मैंने जब भी आई हूँ मैं प्रार्थना करके आई हूँ, और इस बार भी बाबा जी ने मुझे खुद बुलाया, तो बोल नहीं सकती। बाबा के सच्चे भक्तों के आंसू आने लगे। सो ये जो चीज़ आ गई है वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब मैं यूथ की बात कर रहा हूँ बेसिकली इसीलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ, दरबार को जो पहले दिखते हैं तो अलग सा दिखता है, जो सबसे मेजर चेंजेस आते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और क्या नज़र आता है, और इसको देखने के बाद, गुरुजी को देखने के बाद, आश्रम के देखने के बाद क्या नज़र आता है? कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप मुझे कहीं भी खड़ा करके बुलवा लो, लेकिन वहाँ पे अंदर मैं अभी भी नहीं बोल पाऊँगी। मुझे आज भी मैं मतलब अंदर से नर्वस थी कि अगर मेरी टर्न आती है तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। ये भी इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो कॉन्फिडेंस मेजर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है मेरा। ऐसे था ही नहीं कि मैं इतने लोगों के सामने बात कर पाऊँ। जिस इंडस्ट्री में मैं आई हूँ, जो मेरी जॉब प्रोफाइल है, वो भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मेरा बनेगा। वो कामाख्या से मैं बहुत लिंक करती हूँ। उसके बाद उस जॉब से मैंने खुद रिज़ाइन किया अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं अब एजुकेशन पे आऊँ जॉब के बाद, तो मेरी मास्टर्स 4 सालों से पेंडिंग थी। 4 साल मैंने फ़ी पे कर दी, सब कुछ हो गया। मेरी पढ़ाई क्योंकि जॉब के साथ नहीं हो पाई थी। आप रोज़ कहीं और हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, आप कभी सुबह उठ रहे हो, कभी रात को जा रहे हो, वो चीज़ थी। तो वो 4 साल का कोर्स कुछ मंथ्स में कंप्लीट कैसे हुआ मुझे नहीं पता। दरबार को आपने अपने किस नज़र से देखा? कहीं नहीं है ऐसा दरबार, कहीं नहीं, मिल ही नहीं सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता, जैसा सोच से भरे। जिस कंडीशन से मैं निकली हूँ 3-4 साल से, बाबा जी जानते कैसे फेस किया, उन्होंने हिम्मत दी है। इन 4 सालों में जो ऐसी बात जो अभी तक गुरुजी से नहीं बोल पाई, ऐसी कौन सी बात है जो अभी भी रह गई है और जो बोलना चाहती थी? गुरु जी ऐसे आशीर्वाद हमेशा हमेशा बनाए रखना मेरे परिवार पे, बच्चों पे। कुछ धार्मिक जगहों पे आप जाती रही हैं, हम गुरु का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप धर्म से जुड़ी रही हैं, धर्म को बहुत नज़दीक से देखा है। जब इस दरबार को देखती हैं तो उनमें क्या डिफरेंस नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है। यहाँ तो आप एक मतलब घर में बैठ के प्रे करते हैं, आपको रिजल्ट इमीडिएट मिलता है। हर चीज़ पॉजिटिव, एक सोचने से ही, बोलने से भी नहीं, आप मन में सोचोगे और उससे पहले ही वो पूरा हो जाता है। घर में जैसे पहले के सारे फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी लाइफस्टाइल और आज की ज़मीन, वो जो डिफरेंस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा। पहले तो बिल्कुल अंगेज थे, मतलब बात नहीं करना। मैंने 2-3 साल मैंने चुपके से वीडियो देखे हैं, चोरी चोरी देखती थी और रोती थी कि बाबा जी कैसे आप मेरे परिवार को इससे निकालो। जो हमारे घर की कंडीशन थी, बच्चों को देखती थी, बड़ों को देखती थी, बहुत परेशान थे। तो बाबा जी ने बुला लिया, पता नहीं आज वो बिना आरती के सुबह मतलब 2 टाइम उन्होंने, चाहे कुछ हो, दिन में भी सारा दिन न्यूज़ लगाएंगे, नहीं बाबा जी का लगाओ। मतलब ये है कि दिन रात उनका बाबा माँ का चलता है। मतलब जिस समय आरती होती है उस समय सारे खड़े हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आरती के अलावा पूरे दिन सिर्फ यहीं का चल रहा होता है अब टीवी पे। आप और कोई टीवी देखता ही नहीं है। तो स्मृति चिकित्सा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो टीवी पे चल रहा है। तो क्या ऐसा रहा जो अभी गुरुजी को नहीं बोल पाए? यही कि हमसे कोई गलती हुई है, ये हमने बोल दिया है, तो हमें माफ़ करना। हमसे होती रहेंगी गलतियाँ, पर हमें आप कभी मत भूलना। हम शायद कोशिश अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, बट देन आप हमें कभी छोड़ना मत, भूलना मत, यही बोला। तो जॉब का कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस भी था, क्या था वो? मैं अभी सीए कर रही हूँ, तो मैं जॉब अगर मैं अप्लाई भी करूँगी तो मुझे नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे आर्टिकलशिप करनी होती है। तो मेरे कैंपस प्लेसमेंट के लिए वो आए थे कॉलेज में, तो फिर मेरे साथ 3-4 और फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे थे, बट आई डोंट नो 4-5 फ्रेंड्स में से बस मेरा सिलेक्शन हुआ है, और उन्होंने ये सबको बोल दिया था कि हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आप हमें छोड़ के चले जाओगे।
बट सिर्फ मुझे ऑफर लेटर आया है, पता नहीं कैसे, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो गया। बाबा की ब्लेसिंग्स तो नो डाउट हैं, इन ब्लेसिंग्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप गुरु जी को? नो वर्ड्स, मतलब बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है ये। मतलब आप कुछ भी मांगते हो, अभी भी मैं कुछ बोलती हूँ तो वो इमीडिएटली मुझे अभी भी मिलता है। मतलब हम लोग जब एंट्री की थी तो क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, गुरुजी खुद बोलते हैं डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग अगर बस 2 मिनट बैठे थे, रूम्स फुल थे, एंड 2 मिनट बाद हमें रूम मिल गया, वो पता नहीं कैसे। वी बस प्रे कर रहे थे हम बैठ के। अच्छा, ऐसा इंसिडेंट, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं, ऐसा कुछ? बहुत सारी चीज़ें बेसिकली घर पे अगर आप बैठे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आपको घर में कोई डाउट है, हम लोग फैमिली में डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमें पूछना चाहिए, ये ऐसे होगा, नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाती है वो यूट्यूब पे। तो मतलब बेसिकली जैसे आप कोई कुछ आपके मन में डाउट है, नेक्स्ट डे गुरुजी या तो क्लियर कर देते हैं, दरबार से कोई क्लियर कर देता है। अभी जैसे हम आए हैं तो उन्होंने हमें हमारे बेसिकली नखरों को देखते हुए हम लोगों को हर चीज़ दी है। हमारे नखरे बहुत ज़्यादा है और उन्होंने हमें बेस्ट दिया है जो भी है। मतलब आप जैसे बोलते हो, ये इंटरव्यू भी मेरे मन में था कि क्योंकि अंदर इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मुझे कब से था कि मुझे बताना है सबको कि क्या है यहाँ पे। तो मेरा बहुत मन था, मुझे शेयर करना है, बहुत बहुत बड़ी कृपा। कुछ ऐसा जो गुरु जी को अभी तक नहीं बोल पाए? गुरुजी बिना बोले, बिना जाने, मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं घर बैठे। यकीन मान के चलिए कि गुरुजी बिना मांगे और बिना बोले ही सब कुछ देते थे। इसी तरीके की आस्था और विश्वास जो है हम सभी भक्तों के मन में हमेशा बना रहता है।